श्रुतदेवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के धर्म धुरंधर आचार्य परम श्रद्धेय चारित्र चक्रवर्ती ज्ञानी ध्यानी तपस्वी पूज्य गुरुवर शांति सागर मुनिराज को त्रिभक्तिपूर्वक नमन। दीक्षा शिक्षा गुरुआचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। अष्टमी को सिद्ध परमेष्ठी का विवरण विभिन्न शास्त्रों से अपन प्रारंभ कर चुके हैं। आज जो पूर्व सत्र में अपन ने गोमट सार जीवकांड की गाथा पढ़ी थी, उसकी टीका में समागत केशवर्णी की जो कन्नड़ टीका है उसमें दो प्राकृत गाथा हैं, उनको देखते हैं अपन। मूल गाथा ये थी जो कि 8वें कम्म वियला सीधी भूदा निरंजना निच्चा 8 गुणा किंकिच्छा लोयज्ञ निवासिनो सिद्धा। जो अष्टविध कर्मों से विकल है, जो शीतीभूत है, शीतलता को प्राप्त हो चुके हैं, जो पुद्गल कर्म और पौद्गलिक नौकर्म के अंजन से रहित है, निरंजन है, जो नित्य है, शाश्वत पद को प्राप्त है, जो अष्ट गुणों से युक्त है, जो कृतकृत्य है और लोकाग्र के निवासी हैं, वे सिद्ध परमेष्ठी हैं। गोमट सार जीवकांड गाथा 68। इस 68वीं गाथा की कन्नड़ टीका में जो गाथा है, दो गाथा है। 8 गुण कौन से हैं उनका वर्णन। मोह खाये सम्मम केवल नाणंच केवलालोयम हणदेहो आवरण दुगम अनंत वीर्यम हणिर्विघ्नतु सुहमंच नाम कम्मम हणेरि आओ हणेरि आवगहण अगुरुगलहुगं गोदम अव्वाबाहम हणेदिवेयणीयम। सुंदर गाथा है। 8 कर्मों के नाम और उनके क्षय से उत्पन्न हुए सिद्धों के गुणों का यहाँ पर कथन है। मोह खाय सम्मम, मोह के क्षय से क्षायिक सम्यक्त होता है। इस पर थोड़ा सा अपन जो पारंपरिक अध्ययन कर रहे हैं उससे हटकर विचार करना होगा, क्योंकि सम्यक्त का पारंपरिक अर्थ रूढ़ अर्थ सम्यक दर्शन है। यहाँ पर वो अर्थ नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों नहीं है? यहाँ पर क्षायिक सम्यक्त्व का अर्थ क्षायिक सम्यक दर्शन और क्षायिक सम्यक चारित्र दोनों है, क्योंकि वहाँ पर सम्यक्त्व कहा है और त्व का अर्थ होता है पना, मनुष्यत्व का अर्थ होता है मनुष्यपना, स्वर्णत्व का अर्थ होता है स्वर्णपना, एकत्व का अर्थ होता है एकपना। तो सम्यक्त्व का अर्थ यहाँ पर जो प्रचलित अर्थ है उससे हटकर
क्योंकि मोह के क्षय से अकेला सम्यक दर्शन नहीं होता, ये भी ध्यान में रखना होगा ना। क्या क्या होता है मोह के क्षय से? सम्यक दर्शन भी होता है और चारित्र भी होता है, क्षयिक चारित्र भी होता है। तो मोह से सम्यक्त्व, सम्यकपना होता है। अब किस में होता है इसको आप लगाओ, दर्शन में भी होता है, चारित्र में भी होता है। तो ये सिद्धों का सम्यक्त गुण मोहनी के क्षय से उत्पन्न हुआ है। तो सम्यक्त गुण जो है वो दोनों में सम्यकपना लाता है, और वो दो कौन है? दर्शन और चारित्र। अब वो दर्शन जो है वो श्रद्धात्मक दर्शन है, वो दृष्टात्मक दर्शन नहीं है, अवलोकन रूप दर्शन नहीं है, वो श्रद्धात्मक दर्शन। तो मोह के क्षय से सम्यकपना आ गया, ये सिद्धों का एक गुण है। तो उस सम्यकपने के विषय में एक शास्त्र का प्रमाण अपन और देख लेते हैं, ताकि बात अधूरी न रह जाए। फिर यहाँ पर जो संग्रह हो रहा है, ये ध्वनि मुद्रण हो रहा है अथवा चित्र मुद्रण आदि भी हो रहा है, चलचित्र मुद्रण हो रहा है, ऑडियो वीडियो जिसको आपकी भाषा में, आज की भाषा में बोला जाता है। तो अपन और देख लेते हैं। एक बहुत सुंदर विषय है, चलो जल्दी निकल आया वो काव्य, इतने बड़े ग्रंथ में 29 काव्य है बड़े बड़े। तो अभी इतना विस्तार नहीं करते अपन, पर ये समझ लेते अपन, एक सरल युक्ति से इसको समझते हैं। दुख क्यों होता है? तो इसका एक उत्तर हो सकता है पाप के वजह से। तो जो जीव यहाँ से नरक जा रहा है, उसको नरक पे पहुँचने से पहले रास्ते में दुख क्यों नहीं होता? रास्ते में उसको कोई दुख नहीं होता। नरक आयु का उदय आ चुका है, नरक गत्यानुपूर्वी का उदय आ चुका है, नरक गति का उदय आ चुका है, और कषाय असाता आदि सब प्रकृतियां उदय में आ चुकी हैं, लेकिन दुख नहीं हो रहा है। विग्रह गति में नहीं होता, सुख और दुख नहीं होता है। एक जो पहले चला आ रहा है, अंतिम समय मरते समय जो स्थिति थी, वो बस एक अव्यक्त रूप से चल रहा है, अलग से कोई दुख और सुख नहीं होता। यानी एक शरीर छूटा, दूसरा शरीर अभी प्राप्त नहीं हुआ, बीच की स्थिति में कर्म का उदय है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। जो हो रहा है वो केवली गम में हो रहा है। तो दुख का कारण मात्र पाप का उदय नहीं है, दुख का कारण पाप के उदय के साथ और भी कुछ है। वो क्या है? पाप का उदय तो अंतरंग है, बाहर से कोई देख नहीं सकता कि किसको किसका उदय चल रहा है, लेकिन कोई बाह्य कारण भी अपेक्षित है वहां पर, कोई बाह्य निमित्त भी आवश्यक है दुख के लिए। वो क्या है? कोई अनिष्ट समागम अथवा इष्ट वियोग अथवा शारीरिक वेदना आदि,
ये सब धवला की 6ठी पुस्तक में लिखा है कि ये सब वेदनीय कर्म के माध्यम से उपलब्ध हो जाती है सारी सामग्री। और दुख का वेदन भी वेदनीय कर्म के उदय से होता है। यानी दुख का अनुभव कराएगा वेदनीय कर्म। अनुभव करने वाला आत्मा है। कभी कभी अपन बोलते हैं ना, किसी मरणासन्न जीव को संबोधन देते हुए अपन बोलते हैं कि अरे तुम क्यों दुखी हो रहे हो, दुख तो शरीर में है, आत्मा में दुख थोड़ी है। तो ये बिल्कुल जैन सिद्धांत से विपरीत कथन है। क्यों? क्योंकि शरीर पुद्गल है। पुद्गल में ना सुख होता है ना दुख होता है। सुख और दुख का अनुभव मात्र जीव करता है। शेष 5 द्रव्य कर ही नहीं सकते, अचेतन है। तो सुखानुभूति और दुखानुभूति केवल चेतन को होती है, अचेतन को नहीं होती। अगर शरीर में दुख होता तो फिर चिता जलते समय वो शरीर भाग क्यों नहीं खड़ा होता? राख क्यों बन जाता? शरीर में दुख नहीं होता, इस बात को समझ लो और इस भ्रांति को अंदर से बाहर निकाल दो कि दुख शरीर में होता है। शरीर के आश्रय से आत्मा में दुख होता है। आत्मा में जो दुख होता है वो देहाश्रित होता है या रागाश्रित होता है? ये तो समझ में आ रहा है ना। देहाश्रित दुख होगा या रागाश्रित दुख होगा, पर दुख पुद्गल में थोड़ी होगा। तो ऐसा संबोधन आज के बाद कभी मत देना किसी को कि ये दुख शरीर को हो रहा है, आत्मा को नहीं हो रहा है। अरे इतना बड़ा झूठ। वो सुनने वाला भी जान रहा है कि भाई दुख तो मुझे हो ही रहा है, पर ये बोल रहा है तो चलो भाई इसकी बात सुन लेते हैं, समझदार आदमी है और संबोधन देने आया है, इसका मतलब जानकार भी है वो, चलो इसकी बात। जैसे गणित में कई बार ज्योमेट्री में जो सवाल आता है ना, उसमें लेते हैं लेट अस एज्यूम, चलो अपन मान लेते हैं कि ऐसा होगा, फिर उसके बाद आगे का क्रम चलाते हैं। तो फिर वो बेचारा मान कर चलता है कि चलो ठीक है, शरीर में दुख हो रहा है, मेरे आत्मा में नहीं हो रहा है। तो जो शरीर में दुख हो रहा है उस पर मुझे ध्यान नहीं देना है, मेरी आत्मा में जो सुख भरा हुआ है उस पर ध्यान देना है। अरे ऐसा नहीं होता सब। एक काल में सुख गुण की 2 पर्याय कैसे हो सकती है? किसी भी गुण की एक काल में 2 पर्याय कैसे हो सकती है? जिस काल में सम्यक्त गुण की सम्यक दर्शन पर्याय है, उस काल में सम्यक्त गुण की मिथ्या दर्शन पर्याय कैसे हो सकती है? 2 पर्याय कभी एक साथ नहीं होती है। तो इसी प्रकार सुख भी चल रहा है और दुख भी चल रहा है। दुख बाहर चल रहा है, सुख अंदर चल रहा है। ये सब घुमाने फिराने वाली बात है, सिद्धांत विरुद्ध बातें हैं। लेकिन वहाँ कोई इन बातों पर सवाल नहीं करता। उनको सुन करके थोड़ा सुख लगता है तो फिर वो सोचते हैं कि इसके हम क्यों प्रति चर्चा करें। जो चल रहा है चलने दो ना, पर ऐसे कल्याण नहीं होगा। देखो, कोई अगर अपने को अरिहंत मान ले तो वो अरिहंत नहीं बन जाएगा। इसी प्रकार आप असत्य को सत्य मान लोगे तो फिर वो सत्य कैसे बन सकता है?
तो अपन ये विचार कर रहे हैं कि हरिवंश पुराण में कथन है कि सम्यक दृष्टि जीव को तत्व श्रद्धानजम सुखम, तत्व श्रद्धान जनित सुख रहता है। तो वो सुख जो है एक अंदर से है उसके पास। जैसे किसी को कुछ मिल गया तो उसको एक सुकून रहता है, हल्का सा सुकून रहता है। पर वो जो बीमार पड़ा हुआ है उसका दुख तो चालू ही है ना, पर्याय में। अब कोई बीमार आदमी, लॉटरी खुल गई उसकी है, तो उसको सुख तो होगा, तो वो मानसिक सुख होगा, लेकिन शारीरिक दुख तो उसके साथ है ही। और अनुभव किसका हो, कौन करने वाला है? इन दोनों सुखों का अनुभव कौन करने वाला है? सुख और दुख का अनुभव करने वाला तो जीव ही है। शरीर तो अनुभव कर नहीं सकता क्योंकि शरीर अचेतन है। तो एक बात ये हुई कि तत्व श्रद्धान जनित सुख आचार्यों ने मान्य किया है। तो इससे ये प्रमाणित हुआ कि तत्व श्रद्धान अगर नहीं होगा तो तज्जनित दुख भी रहेगा। तो ये स्पष्ट हुआ कि मिथ्यात्व से दुख होता है और सम्यक्त्व से सुख होता है। इतना तो हिसाब आ गया अपने वर्गीकरण में। दूसरी बात, एक दुख ऐसा भी होता है जो कषाय जनित है, क्योंकि कषाय और नो कषाय इच्छा उत्पन्न करते हैं और इच्छा आकुलता उत्पन्न करती है और आकुलता का दूसरा नाम दुख है। तो ये भी स्पष्ट हुआ कि चारित्र मोह जीव को दुखी करता है। वेदनीय दुख का वेदन कराता है, दुख की सामग्री जुटाता है। और कषाय जीव को अंदर से दुखी करता है। दुख होना वेदनीय का फल है, दुखी होना कषाय का फल है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ी अपूर्व बात है पर अद्भुत है। दुख किससे होता है? वेदनीय से। असाधा का उदय होगा। अभी अपन ने सबसे पहले यही देखा था ना कि पाप के उदय से दुख होता है। तो पाप कौन सा पाप? असाधा। तो असाधा के उदय से दुख होता है। दुखी कैसे होता है? कषाय से होता है, मिथ्यात्व से होता है। अथवा अपन और दूसरी भाषा में बोले तो राग, द्वेष और मोह से दुखी होता है। पुण्य से दुख को पाता है। दुख पाना और दुखी होना आपको लग रहा होगा कि ये तो एक ही जैसी बात हो गई, दोनों में अंतर है। उसके लिए अब उदाहरण सुनिए। सुकुमाल स्वामी का उदाहरण है। जब शालिनी उनको खा रही थी, उनके बच्चे भी खा रहे थे, उनका शरीर उसको पूर्व वैर था शालिनी, तो वो उनको अधिक पीड़ित करते हुए शरीर को खा रही थी। दांत तो नुकीले होते हैं शालिनी के, तो वो धीमे 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 उनको पीड़ा पहुंचाते हुए वैर भाव पूर्वक खा रही थी। तो क्या सुकुमाल स्वामी को दुख नहीं हो रहा था? अवश्य हो रहा था, क्योंकि असाधा वेदनीय जीव विपाकी प्रकृति है।
उसका जब भी फल मिलेगा तो वो जीव को मिलेगा, तो वो दुख जीव को हो रहा था। लेकिन उनका जीव दुखी हो रहा था क्या? इस प्रश्न का उत्तर अलग होगा। दुखी कब होगा? जब दुर्ध्यान करेगा। पर सुकुमार स्वामी तो 12 अनुप्रेक्षाओं में लीन थे। उन्होंने अपने आप को अशांत नहीं होने दिया था, इसलिए वो दुख होने पर भी दुखी नहीं थे। बहुत बड़ी बात है, इसी का नाम तो साधना है। दुख में दुखी न होना साधना है। दुख न होना साधना नहीं है। दुख में दुखी न होना साधना है। तो ये बात सामने आई कि दुख के लिए पाप का उदय अपेक्षित है। पाप के उदय के साथ कोई ऐसा वातावरण भी अपेक्षित है जिस वातावरण में दुख हो सकता है। ऐसा कोई वातावरण भी चाहिए। जैसे देवगति में दुख होता है, देवियों की आयु पहले पूरी हो जाती है, देव की बाद में होती है, तो देव को उनके वियोग का दुख होता है। सुरनिलये सुसुरच्छर वियोय काले मानसम दुखम। भाव पौड़ में गाता है कि देवों के निलयों में, अर्थात देवों के विमानों में, सुरच्छर वियोय काले, जो सुराप्सरा होती हैं, उनके वियोग काल में मानसिक दुख होता है। तो वातावरण बना कि नहीं, बाहर एक विरह का जो माहौल बन गया वहाँ, उससे मानसिक दुख हो गया। शारीरिक दुख नहीं है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ शारीरिक दुख के योग्य वातावरण नहीं है देवगति में। असाता का उदय अर्थात पाप का उदय और योग्य वातावरण और अंतरंग में राग द्वेष मोह भाव, इन सब के इकट्ठा होने पर जीव दुख में दुखी होता है। बारहवें गुणस्थान तक उपसर्ग होता है, यानी केवल ज्ञान होने से पहले तक उपसर्ग होता है। तो उपसर्ग जो है, तज्जनित दुख भी उसके साथ होता है। परंतु वो मुनिराज दुखी इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें राग द्वेष और मोह नहीं है। 10वें गुणस्थान के ऊपर वो वीतराग है और श्रेणी में बुद्धिपूर्वक राग नहीं है, यानी वो होश में राग द्वेष नहीं करते। उनको मात्र उदय रहता है कर्म का, तो उस उदय से जो होता है सो होता है। निचले गुण स्थानों में अपन राग करते हैं और ऊपर के गुण स्थान में राग होता है, और उससे ऊपर न करते हैं न होता है, लेकिन वहां तक भी दुख होता है। सुकौशल मुनिराज को व्याघ्री ने खाया था और उसी घटनाक्रम के मध्य वो श्रेणी पर आरूढ़ हो गए और घाती कर्मों का क्षय करके केवली हो गए।
यानी जब वो घाती कर्मों का क्षय कर देते, पहले तो मोहिनी का क्षय किया, फिर ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का एक साथ क्षय किया उन्होंने, तो उतने काल तक वो व्याघ्री उनको खा रही थी। असाता का तीव्र उदय कहलाए कि नहीं? क्योंकि असाता का साधारण उदय होता है तो इतना भयंकर उपद्रव नहीं हो सकता। पर वो दुखी नहीं थे, दुख थे, उदयागत कर्म है, उसका फल भी है, उसको जान रहे थे, भोग नहीं रहे थे। जानना ज्ञान चेतना है, भोगना कर्म फल चेतना है। और दुख को हटाने की चेष्टा करना कर्म चेतना है। तो कर्म और कर्म फल चेतना समय पौड़ ग्रंथ की टीका में अशुद्ध चेतना कही गई है, और ज्ञान चेतना शुद्ध चेतना। समय पौड़ की टीका में लिखा है कि जब मुनिराज दोपयोगी होते हैं, और शुद्धोपयोग में भी कई श्रेणियां होती हैं, निचली भूमिका भी होती है, मध्यम अवस्था भी होती है, और उत्कृष्ट अवस्था भी होती है। तो जो उत्कृष्ट अंतरात्मा है उनको उत्कृष्ट से शुद्धोपयोग होता है। ये नियम सार में मिलेगा ये विषय। आप अगर कार्तिकेय अनुप्रेक्षा और छैडाला देखोगे तो वहाँ पर अलग वर्णन है थोड़ा सा। तो वो जब 11वें 12वें गुण स्थान में पहुँच जाते हैं तब वो उत्कृष्ट अंतरात्मा कहलाते हैं। तो मिथ्यात्व के नष्ट होने से सुख होता है, और कषायों के नष्ट होने से भी सुख होता है। बल्कि ये कहें कि सुखी होता है। वेदनी का तो उदय चल रहा है 14वें गुण स्थान तक, लेकिन तो भी अरहंत भगवान अनंत सुख के स्वामी कैसे हैं? सुख की कितनी सारी श्रेणियां हैं। सहज, शारीरिक, मानसिक, क्षेत्र जनित दुख के ऐसे भेद बताएं, सुख के भी ऐसे ही भेद बन जाएंगे, उससे विपरीत सुख के भेद बनेंगे। पर अपन ऐसे देखें तो फिर एक इंद्रिय सुख होता है, फिर एक मानसिक सुख होता है, एक सहज सुख होता है, एक स्वाभाविक सुख होता है, एक अनंत सुख होता है, एक अतीन्द्रिय सुख होता है, एक अव्यवहार सुख होता है। बहुत प्रकार के सुख, दुख भी बहुत प्रकार के। तो ये सिद्ध भगवान सम्यक तो गुण के धारी है, अर्थात उनके पास सम्यक पना है, और उसी का नाम अनंत सुख है। फिर दूसरी बात क्या है? मोहक्षाय सम्मम, मोहक्षायिक सम्यक्त्व का घात करता है। केवलनाणम केवलालोयम च आवरण दुगम हणति। दो आवरण, केवल ज्ञान और केवल दर्शन का घात करते हैं। ज्ञानावरण केवल ज्ञान का, और दर्शनावरण केवल दर्शन का घात करता है। अनंत वीर्यम हणेदि विघ्नतु, और विघ्न यानी अंतराय कर्म अनंत वीर्य का हनन करता है। तो सिद्धों में एक वीर्य गुण भी होता है,
वो अंतराय के क्षय से होता है। और तू शब्द से क्षयिक, दान आदि सारी लब्धियाँ, उसमें 5 लब्धियाँ ले लेना, वीर्य को प्रदान किया उन्होंने। नाम कर्मम जो सुहमम हणेति, नाम कर्म सूक्ष्मत्व गुण का घात करता है, क्योंकि जब तक अरहंत अवस्था में नाम कर्म का उदय है तब तक सूक्ष्मत्व नहीं आ सकता। नाम कर्म का क्षय हो गया, अब वो सूक्ष्म रूप हो गया। एक सूक्ष्म नाम कर्म है, वो अलग वस्तु है। और आयु हणेति अवगहन, आयु कर्म अवगाहना गुण का घात करता है। गोधम अगुर लघुगम हणेति, गोत्र कर्म अगुर लघु गुण का घात करता है। और वेयनियम अव्यावाहम हणेति, वेदनीय कर्म अव्याबाद गुण का घात करता है। तो 8 कर्मों के क्षय से ये 8 गुण सिद्धों के होते हैं। सम्मत्तणान दंसण, वीर्य सुमंत हेव अवगहणम, अगुर लहु अव्यवाहम, 8 गुणा होन्ति सिद्धाणम। एक जानकारी और दे रहे हैं सिद्ध भगवान के विषय में, प्राकृत सिद्ध भक्ति में कुंदकुंदाचार्य। 8 कम्म मुक्के 8 गुण डे अणुममे सिद्धे, 8 पुड़वी निविठे निठ्य कज्जेय वंदिमो निच्चम। जो अष्टविध कर्मों से मुक्त है, जो 8 गुणों से संपन्न है, जो अनुपम है, अर्थात सिद्धों के लिए कोई उपमा नहीं है, जो निष्ठित कार्य है, अर्थात जिन्होंने सारे कार्य संपन्न कर दिए। और एक विशेषण और दिया, 8 पुड़वी निविट्ठे, जो 8म पृथ्वी में प्रवेश कर चुके हैं, अर्थात 7 पृथ्वियाँ तो आपने सुनी होंगी। और अभी जो ये पूजा आप लोग पढ़ते हैं, अष्टम वसुधा पाने को, कर्मे ये 8 द्रव्य लिए, तो वो अष्टम वसुधा, वसुधा का अर्थ पृथ्वी होता है। तो वो अष्टम पृथ्वी कौन सी है, तो उसका समाधान सुनिएगा कि जैसे नीचे 7 पृथ्वियां हैं, वैसे एक पृथ्वी एकदम ऊपर है। सर्वार्थ सिद्धि का जो विमान है, जो देवों का अंतिम विमान है, उसके बीचों बीच उसके ऊपर का ध्वज दंड है। और उस ध्वज दंड से 12 योजन ऊपर एक स्फटिक शिला है, जो उत्तान छत्राकार है। छत्राकार नहीं, उत्तान छत्राकार। छत्राकार ये है, उत्तान ये है। अगर छत्राकार लिखते तो ऐसी हो जाती सिद्धशिला, लेकिन वहां पर उन्होंने उत्तान छत्राकार लिखा, मतलब ऐसी। अब अगर किसी को इसमें भी अड़चन आ रही हो तो उसके लिए एक दृष्टांत देते हैं। बल्कि हम आपके सामने 2 बातें प्रस्तुत करते हैं आगम से। पर्यंकासन एक आसन का नाम है, ऐसे पालथी लगा दिया, और उसमें लिखा है स्याज्जंगयो रधो भागे पादो परिकृते सति, पर्यंको नाभिगोत्तान दक्षिणोत्तर पाणिका। जब पैरों के ऊपर पिंडलियां आ जाती है,
यानी पिंडली के नीचे पैर आ जाते हैं। आप पालथी लगाओगे तो पिंडलियों के नीचे पैर आ जाएंगे। ये एक बात हुई। दूसरी बात, नाभिगोत्तान दक्षिणोत्तर पाणिका, और नाभि स्थान पर ये पाणी यानी हथेली। पाणी शब्द सुना है कभी आपने? नहीं सुना? पाणी ग्रहण शब्द सुना है? वाह, मजेदार बात है। पाणी का अर्थ हथेली होता है और पाणी ग्रहण में वही किया जाता है। तो ये जो दक्षिण पाणी है, दक्षिण यानी दाहिना हाथ, वो नाभिगत होगा, और उत्तर पाणी का उसके नीचे उत्तर पाणी होगा। उत्तर यानी बायां हाथ। तो ये हो गया। लेकिन इसमें लिखा उत्तान पर्यंको नाभिगोत्तान दक्षिणोत्तर पाणी का। ये उत्तान पाणी इसको कहा उन्होंने। उत्तान का अर्थ क्या है? ऊपर की ओर तनी हुई हथेली, ऐसे। उसके नीचे ये हो गई। फिर दूसरा उदाहरण है कि आदिनाथ भगवान ने, ये प्रथमा योग में ये श्लोक आया है कि आदिनाथ भगवान ने उत्तान करांजलि में इक्षु रस का आहार लिया। उत्तान करांजलि का अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। अगर यहाँ स्पष्ट नहीं हो पाया तो यहाँ तो हो गया ना, क्योंकि उत्तान करांजलि अगर नहीं होगी तो ऐसी होगी, और अगर ऐसी होगी तो कोई लेकर बताए इक्षु रस, ऐसी करांजलि में ले नहीं सकता। तो उत्तान शब्द का अर्थ क्या हुआ? यही हुआ ना। तो उत्तान छत्र का अर्थ क्या होगा? यही होगा ना। ये तो छत्र है, ये उत्तान छत्र है। तो सिद्ध शिला उत्तान छत्राकृति है, ऐसा लिखा है। एक जानकारी और है, स्फटिक की तो है ही है, लेकिन बोले कि वो जो सर्वार्थ सिद्धि के विमान पर जो ध्वज है उससे 12 योजन ऊपर है, और बीच में 8 योजन मोटी है। उसको सिद्ध शिला इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सारे सिद्ध शिला से गुजर कर ही सिद्धालय पहुंचते हैं। सिद्ध शिला को क्रॉस करके ही वहाँ जाते हैं ऊपर सिद्धालय में। ये हो गया 8 योजन। फिर जो उसकी पेरीफेरी है, जो उसकी जो परिधि है, वो कहाँ आती है? तो बोले मानुषोत्तर पर्वत के बीचों बीच ऊपर उस सिद्ध शिला की परिधि आती है। वो कितनी मोटी है? तो बोले अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण, बारीक है। तो इसमें लिखा अट्ठम पुड़वी निविट्ठे, जो अष्टम पृथ्वी में प्रवेश पा चुके हैं, ऐसे सिद्ध परमेष्ठियों की हम यानी हम आचार्य कुंद आचार्य कह रहे हैं कि हम नित्यम वंदिमो, नित्य वंदना करते हैं। इस तरह यहाँ पर सिद्धों की वंदना की, और ये सिद्धों से संबंध रखने वाली गाथाओं का विवरण यहाँ पर पूर्ण हो। अब सिद्ध कौन होते हैं उन पूर्व नए से देखना पड़ेगा। तो उसमें बहुत सारे 12 विकल्प बताए उन्होंने। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधितावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्या। 12 अनुयोगों से सिद्धों में भेद उन्होंने घटित किए हैं। कोई छोटी आकृति वाले होते हैं, 3.5 हाथ तो कम से कम आवश्यक है, और बड़ी आकृति में 525 धनुष, और मध्यम में बहुत सारे भेद हैं।
अब फिर कुछ प्रश्न रह जाते हैं सिद्ध परमेष्टि के विषय में। एक बार कोई दादी ने पूछा था एक पंडित जी से कि वहाँ सिद्ध भगवान बैठे बैठे क्या करते रहते हैं। मज़ेदार प्रश्न था एकदम। दादी ने अपनी सरल भावना से पूछा कि पंडित जी वहाँ बैठे बैठे क्या करते हैं। तब देखो जो लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं उनके मन में ये प्रश्न आता है कि वो क्या करते होंगे, हम तो किए बिना रह नहीं सकते, वो क्या करते होंगे। तो अब उनको ये जवाब समझाना मुश्किल है कि वो सब कर चुके जो करना था, अब वो कुछ नहीं करते। तो ये बात किसी के समझ में बैठती नहीं। तो ऐसी कुछ बातें हैं सिद्धों के बारे में जो अभी और थोड़े विचार के योग्य हैं। देखते हैं अपन जैनम जय तो शास्त्र। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊँ माँ मोक्ष महासुख